हेलो फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्विचिंग। स्विचिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। डेटा हमें पता है कि जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे वो कहीं ना कहीं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ट्रांसफ़र होगा। ये हमारा सोर्स है और यहाँ पर डेस्टिनेशन है। लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की दूरी तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो हमें पता भी नहीं है कि सोर्स और डेस्टिनेशन कब कहाँ होगा, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर से गूगल को एक्सेस करते हैं। गूगल का सर्वर कहाँ है हमें नहीं पता। अब दुनिया के किसी भी कोने में है वो, उसको हम एक्सेस करेंगे तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच सर्किट बनाना संभव नहीं है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना संभव नहीं है। तो हम बीच में स्विचिंग डिवाइस लगाते हैं। वो डिवाइस हो सकता है डिफरेंट नोड हो और हमारा डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और तब फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन की बात करें, मान लेते हैं पटना और न्यू दिल्ली के बीच में ट्रेन सर्विसेज है। तो ट्रेन सर्विस ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से चल के यहाँ पे रुक जाएगा, बीच बीच में अलग अलग स्टेशन आएंगे। तो इन्हीं स्टेशन को हम स्विचिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ये नोड हो सकते हैं, कहने का मतलब कोई कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है, इवन इफ कंप्यूटर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर भी हो सकता है। तो डेटा जब भी मूव करता है सोर्स से तो किसी न किसी नोड पर जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड पर, फिर नोड पर जाएगा और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अब एक्चुअल में स्थिति क्या है कि जब हम बात करते हैं तो नोड का एस्टेब्लिशमेंट ऐसा भी नहीं है कि एक साथ हो। एक साथ बहुत सारे नोड हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ नेटवर्क बनाई जाती है। मेश नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में, तो यहाँ पर सिंगल कंप्यूटर नहीं हो करके हो सकता है कि नेटवर्क हो। नेटवर्क के अलग अलग रिसोर्स के पास हमारा सिग्नल जाएगा। अब वहाँ से फिर अगले पाथ में जाएंगे, फिर पाथ में जाएंगे। ये पाथ की अगर हम बात करें तो आप सोचिए कि यहाँ से अलग रास्ता भी निकलता होगा, यहाँ से भी कोई रास्ता निकलता होगा, यहाँ से भी कोई रास्ता निकलता होगा, यहाँ से भी रास्ता होगा, यहाँ से भी रास्ता होगा। हर स्विचिंग पॉइंट पर डायरेक्शन तो बदलने का ऑप्शन है हमारे पास, हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब जरा सा देखिए कि स्विचिंग के विषय में, अब इस पर डिटेल डिस्कशन करने के पहले जरा हम देख लें कि स्विचिंग का डिफिनीशन क्या कहता है। कि स्विचिंग इज ए प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट्स कमिंग इन फ्रॉम वन पोर्ट टू ए पोर्ट लीडिंग फॉरवर्ड्स टू डेस्टिनेशन। मतलब किसी एक पोर्ट की बात करें, मान लेते हैं इस पोर्ट की हम बात करें और यहाँ से हम सोर्स से डेटा लेके चले तो यहाँ पर डेटा इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। पोर्ट पर जो डेटा इन होता है उसके लिए एक टर्म है इनग्रेस, और जब यहाँ से आउट होता है तो उसको हम बोलते हैं इग्रेस। इनग्रेस और इग्रेस ये टर्म टेक्निकल टर्म है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अब किसी भी पोर्ट पर जब डेटा हमारा आता है तो एक्चुअल में ये स्विचिंग डिवाइस है। ये पोर्ट एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, स्विचिंग डिवाइस है। और ये स्विचिंग डिवाइस हर डिवाइस में डेटा इन होगा, डेटा आउट होगा, इन होगा, आउट होगा। इस तरह से सेंडर से रिसीवर के पास डेटा हमारा पहुंचेगा। तो जब सेंडर से रिसीवर के पास डेटा भेजेंगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का दो तरीका है। कम्युनिकेशन हम फिजिकल लिंक की बात नहीं कर रहे हैं, तो वायर की बात हम या वायरलेस की बात नहीं करेंगे, एक बात ध्यान में रखेंगे आप। वो तो फिजिकल लेवल पर हमने वायर का एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है। लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो कनेक्शन जब एस्टेब्लिश करना होगा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, तो दो तरीके हैं। एक है कनेक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट।
कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब नीड्स प्री एस्टैब्लिश सर्किट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का मतलब है कि फिजिकली तो ये सारे जुड़े हुए हैं, फिजिकली इंटरफेस्ड हैं पूरे सिस्टम में, पूरे ग्लोबल इंटरकनेक्शन का मतलब ही है इंटरनेटवर्क। मतलब हम फिजिकली सारे वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं थ्रू इंटरनेट। लेकिन हमारे लिए तो सोर्स और डेस्टिनेशन किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात होगी। जब हम अपने लैपटॉप से किसी गूगल सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारा लैपटॉप सोर्स होगा और डेस्टिनेशन गूगल का अपना सर्वर होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर हम जाना चाहते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन बदल जाएगा। तो अलग अलग टाइम में डेस्टिनेशन बदल सकता है। हमारे कहने का सीधा कॉन्सेप्ट है कि कनेक्शन ओरिएंटेड ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डेटा ट्रांसफर से पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच के लिंक को बिल्कुल एस्टेब्लिश करेंगे, तभी कम्युनिकेशन होगा। इसका सीधा सिंपल सा एग्जांपल है वॉइस कम्युनिकेशन। टेलीफोन में अगर किसी से हमें बात करना है तो हमको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, उनके मोबाइल पर घंटी बजानी होती है, और जब वो सर्किट कंप्लीट करते हैं वहाँ से एक नॉलेजमेंट आता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, अब हम बात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम जब भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कम्युनिकेशन की बात होगी, चाहे वॉइस की बात हो, आजकल तो वीडियो कॉलिंग की भी बात होती है, वहाँ भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं हम। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वो सर्विस है जिसमें हम खास करके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के पहले प्री शर्त है कि प्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन होना चाहिए। तो इन्हीं को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्री एस्टैब्लिश सर्किट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब यहाँ पहले से हम एस्टैब्लिश कर लेंगे सर्किट, उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे। जब तक कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक डेटा ट्रांसफ़र करेंगे ही नहीं, हो भी नहीं सकता, और वहाँ पर हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए एनी हाउ, तभी हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये व्यवस्था है। दूसरा कनेक्शन लेस सिस्टम। कनेक्शन लेस सिस्टम क्या कहता है कि डेटा इज फॉरवर्डेड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल। कनेक्शन लेस सर्विस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप सोचिए कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम तो रिंगर का इस्तेमाल करते हैं, रिंग बजता है, सामने से एक्नॉलेजमेंट आता है, हम डेटा बातचीत करना शुरू कर देते हैं, वीडियो कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आपने व्हाट्सएप पर कॉल करके देखिए, व्हाट्सएप पर बात करने में दिक्कत भी होती है, और व्हाट्सएप तो अलग बात है। आप जरा विचार कीजिए, किसी को मेल करना हो, अगर किसी को मैसेज मेल करना है तो हम तो ये जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो पर्सन ऑनलाइन है नहीं है, उनका मोबाइल ऑफ है, उनका कंप्यूटर ऑफ है, उनका इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। हम क्या करते हैं, एक मेल बॉक्स बना हुआ, उस मेल बॉक्स पर डेटा को भेज देते हैं, वो जब भी जाएंगे खोलेंगे उनको मिल जाएगा मैसेज। तो ये कनेक्शनलेस सिस्टम है। इसमें हम कुछ करते नहीं है, हम सीधे एड्रेस लिख करके, मतलब जो भी हमारा डेटा है ये इस सोर्स पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ डेटा और प्लस उस डेटा का एड्रेस, और इस एड्रेस को सीधे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ये एड्रेस अपने डेस्टिनेशन डेटा अपने डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ जाएगा, और जो भी उसका फॉरवर्डिंग लोकेशन होगा उस फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करता चला जाएगा। तो डेटा अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट है स्विचिंग। और स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, कनेक्शन लेस भी हो सकता है। अब बेसिकली स्विचिंग जो है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये सर्किट मस्ट बी एस्टैब्लिश टू ट्रांसफर द डेटा। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आप देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे,
इसके बाद दूसरा क्या होगा, डेटा ट्रांसफर, और तीसरा यहाँ नीचे लिख देते हैं आपको, टर्मिनेशन। तो कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप हैं सर्किट स्विचिंग में। क्योंकि हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, तो बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश किए तो डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। तो पहले हमने एस्टेब्लिश किया, डेटा ट्रांसफ़र किया, और काम होने के बाद आप टर्मिनेट कर दीजिए, जो रिसोर्स है उनको फ्री कीजिए। ये मैंडेटरी है, ये 3 काम आपको करने होंगे सर्किट स्विचिंग में। लेकिन एक बार अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आप जितने देर तक डेटा ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि वो रिजर्वेशन हो गया, वो पूरे लाइन को आपने रिजर्व कर लिया ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। अब कोई भी दूसरा पैकेट इस लाइन को इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसमें इंटर नहीं कर सकता, वो आपके लिए रिजर्व है। आप देखेंगे, इसीलिए जब भी आप इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए चार्ज किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चार्ज करती है, मोबाइल से हम बात करते हैं उसका भी चार्ज लगता है, और जितनी दूर तक जिस तरह का कॉल होगा उस हिसाब से चार्ज लगता है, क्योंकि आपने रिसोर्स को रिजर्व करके रखा अपने लिए। ये अलग बात है कि कंपनियां एक कनेक्शन तो एस्टेब्लिश करती नहीं है, उनका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो, एक साथ 10,000, 20,000, 50,000 कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का क्षमता रखते हैं, और सब लोग अपना चैनल रिजर्व करेंगे और बात करेंगे। लेकिन जब भी डेटा ट्रांसफ़र करना होगा सर्किट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट में, तो कनेक्शन मस्ट बी एस्टेब्लिश बिफोर द ट्रांसफर ऑफ डेटा। नंबर 1 कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 2 डेटा ट्रांसफ़र, और नंबर 3 टर्मिनेशन। अब डेटा ट्रांसफ़र में यहाँ कोई कैपेसिटी की बात नहीं है, जितना मर्जी आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते रहे। जब एक बार रिजर्वेशन आपने ले लिया तो फुल टाइम आप यूज कीजिए। आप चाहें तो परमानेंट लीज लाइन का कनेक्शन लगा लें, आपके लिए स्पेशल आपको एक लाइन ही दे दिया जाएगा। लीज लाइन कनेक्शन में आपके लिए स्पेशल रिजर्व होगा, आप 24 घंटा इस्तेमाल करना चाहें करते रहिए, नहीं करना मत कीजिए, वो आपके लिए रिजर्व है, उस चैनल लाइन को दूसरे को दिया ही नहीं जाएगा। ये भी व्यवस्था कर सकते हैं सर्किट स्विचिंग में। लेकिन हर परिस्थिति के लिए, हर व्यवस्था के लिए आपको अलग से कॉस्ट देना होता है। दूसरा है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमने लिखा है, इट वर्क्स ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। जैसे मेल की बात हमने की, मेल मैसेज जब आप भेजना है तो आपने एड्रेस दे दिया, डेटा दे दिया, अब ये इस एड्रेस के बीच के लाइन को रिजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैसेज स्विचिंग क्या कहता है कि होल डेटा, जो डेटा क्या है, कंप्लीट मैसेज एक पैकेट होगा, और उस कंप्लीट डेटा को यहाँ से जब हम भेजेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नोड पर आएगा N1, इसको N2 कर दीजिए, इसको N3 कर दीजिए। अब मैसेज स्विचिंग के केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा बंडल, हमारा जो डेटा का बंडल है, जो मैसेज है, वो कंप्लीट मैसेज यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जब तक यहाँ कंप्लीट मैसेज नहीं आ जाता है तब तक उस मैसेज के किसी भी पार्ट को हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटी है हमारे मैसेज की, वो कैपेसिटी यहाँ भी होनी चाहिए। इनके पास अलग से अब कुछ बफर स्टोर करना पड़ेगा, बफर स्पेस चाहिए, तो बफर स्पेस में हम इस डेटा को यहाँ स्टोर करेंगे। स्टोर जब कंप्लीट हो गया फिर इसको नेक्स्ट नोड में फॉरवर्ड करेंगे, फिर नेक्स्ट नोड पर फॉरवर्ड करेंगे, जिसको हम स्विचिंग स्टेशन बोल सकते हैं। कि मतलब सोर्स से फर्स्ट स्विचिंग स्टेशन पर कंप्लीट मैसेज आना चाहिए, वहाँ से नेक्स्ट स्विचिंग स्टेशन पर कंप्लीट मैसेज आना चाहिए, यहाँ से कंप्लीट मैसेज फिर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अब यहाँ पर समस्या क्या है मैसेज स्विचिंग में, कि यहाँ पर सबसे पहले मैसेज स्विचिंग के केस में एक बार तो समस्या हो गया कि जितने भी हमारे पास स्विच हैं उनके पास बहुत ज़्यादा बफर एरिया होना चाहिए, बफर स्पेस होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर एक सेंडर की बात है, हो सकता है यहाँ पर एक साथ 10 चैनल आए, तो इनके पास 10 को स्टोर करने का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट मैसेज जब तक रिसीव नहीं कर लेते हैं तब तक उसको फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। कंप्लीट मैसेज इनको चाहिए, पूरा का पूरा पैकेट चाहिए कंप्लीट। आपका अगर 10 MB का फाइल है तो पूरा 10 MB यहाँ चाहिए, 10 MB स्टोर करना होगा। फिर 100 MB का कोई फाइल किसी ने भेजा तो 100 MB पूरा स्टोर होगा। जब तक वो स्टोर यहाँ कंप्लीट आ नहीं जाता तब तक फॉरवर्ड नहीं करेंगे। लेकिन स्टोर एंड फॉरवर्ड के केस में हमको कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वाला जो सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट था उससे हम फ्री हो गए। हमको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना ही नहीं है, हमको तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मतलब है, यहाँ से यहाँ तक भेजना है। वेक्टर टेबल हमने बना रखा है कि यहाँ से जिस डायरेक्शन में जाना होगा अगले स्विचिंग स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब ये इस स्विचिंग स्टेशन की जिम्मेदारी है कि एड्रेस का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, कैसे हम भेजेंगे, और जो आगे स्विचिंग पॉइंट होगा वहाँ तक वो भेज देंगे। तो एक एक स्विचिंग पॉइंट पर डेटा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कंप्लीट मैसेज पूरे पैकेट के रूप में जाए। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमारा बीच का जो स्विचिंग स्टेशन था उसका कॉस्ट बहुत अधिक हो जाता था। बाद में इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हमने किया और हमने पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट लगाया। पैकेट स्विचिंग में हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें जो डिमेरिट था उसको हमने एलिमिनेट किया। हमने पूरे मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया। मैसेज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट्स एंड ईच पैकेट ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या हो गया कि सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं हमारा 100 MB का कोई फाइल है तो 100 MB की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम मान लेते हैं इसका 10 MB का 10 पैकेट बना लेंगे। अब ये 10 पैकेट एक साथ जो 100 पैकेट जाता था वो यहाँ सिर्फ 10 ही पैकेट भेजना होगा। अब ये है कि थोड़ा सा इसमें समस्याएं आएंगी कि जब अगर 100 MB के किसी फाइल को 10-10 MB में आप डिवाइड कर दिए तो हर पैकेट पर सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी डालना होगा, इनका हेडर बनाना पड़ेगा। एक पैकेट पर सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस भी लिखना होगा। तो हर पैकेट स्विचिंग के केस में जो हम पैकेट क्रिएट करते हैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है, क्योंकि पहले 100 MB का एक पैकेट था, अब 10 पैकेट हो गया है। और हर पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पाथ जो पहले से फिक्स है वहीं से जाए। हो सकता है कोई अगर यहाँ पर हमारे पास रास्ता हो तो पैकेट P1 यहाँ से जाएगा, हो सकता है P2 यहाँ से मूव करे, हो सकता है फिर P3 यहाँ से मूव करे, P4 इधर से चला जाए। मतलब पैकेट अपना सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को लेके चला है, वो कोई भी इंडिपेंडेंटली पाथ फॉलो कर सकता है। किसी पहले या बाद के पैकेट से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि ये पैकेट आसानी से घूमते फिरते यहाँ से डेस्टिनेशन तक चला जाएगा और आसानी से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद उस पैकेट को अकॉर्डिंग टू देयर नंबर हम रीअरेंज करेंगे और अपना मैसेज क्रिएट करेंगे। तो आप देख लें, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये 3 टेक्निक है मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने का। तीनों के अपने कुछ बेनिफिट हैं और कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो इसको ज़रा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। और इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम ये आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में चाहे जितने भी पॉइंट हो, जो भी दूरी हो, हमारे डेटा के ट्रैवल करने का क्या तरीका है, कैसे डेटा मूव होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।